मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम मेरी आदर्श नायिका नहीं हो। यहाँ समय बर्बाद मत करो, कृपया अभी चली जाओ। मैं जानता हूँ, लेकिन बॉस का काम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। मैं जानता हूँ मेरा व्यवहार बहुत बुरा था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं कुछ कर सकता हूँ इसे सुधारने के लिए? नहीं, बस तुम चली जाओ। सच में नहीं। मुझे बहुत अफसोस है। और अगर मैं अभी बाहर जाता हूँ, तो बॉस फिर से। क्या मैं थोड़ी देर बाद जा सकता हूँ? बदले में मैं तुम्हारी सफाई कर सकता हूँ। आखिरकार आंटी को कुछ दिन और लगेंगे काम पर आने में। नहीं, बस शांति से बैठो। सच में? बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सफाई करते हुए भी शांत रहूंगा। कोई दबाव नहीं, सच में। मैं सच में आभारी हूँ। मंग मंग, क्या तुम्हारे पास डिटर्जेंट है? मुझे एक दे दो। मंग मंग, क्या तुम्हारे पास कचरा बैग है? मुझे एक दे दो। मंग मंग, ये पेपर्स तुम संभाल लो। मुझे डर है मैं इन्हें गड़बड़ कर दूंगा। मंग मंग, जल्दी आकर मेरी मदद करो। मैं और नहीं संभाल पा रहा, लियू जियोमांग। क्या यही तुम्हारी शांति है? और क्या तुम्हें लगता है मेरी स्थिति में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्यों नहीं? तुम यह मत सोचो कि व्हील चेयर पर बैठे हो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तुम और मेरे बीच फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खड़ा हूँ और तुम बैठे हो। लेकिन काम तो तुम्हें भी करना होगा। लो, पकड़ो मेरी कमर। तुमने इसमें क्या भरा है? इतना भारी। क्या मैं खोलकर देख सकता हूँ? क्या हम अदला बदली कर सकते हैं? ये सब मैंने खुद बनाया है। बहुत खास है। हे भगवान, तुम इतना रोमांचक खेल खेलते हो। चुनौतीपूर्ण खेल। बहुत कूल। मुझे लगता था मेरे खेल कौशल का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब मैं यह नहीं कर सकता। खड़े होकर चलना भी एक सपना है। तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बस तुमने एक नई चुनौती शुरू की है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी लिखी हुई चीजें कितने लोग पसंद करते हैं। इन तस्वीरों और पदकों को देखकर मैं समझ पाया तुम्हारे लिखे हुए महिला किरदार इतने बहादुर क्यों होते हैं और हर कोई दीवारों पर उछल कूद कर सकता है, क्योंकि उनकी असली माँ भी ऐसी ही थी। वो उपन्यास सिर्फ पढ़े ही नहीं, याद हो गए हैं। हीरोइन तो सच में नायिकाओं की रानी है। हिम्मत और समझदारी से भरी, झुक भी सकती है और उठ भी सकती है, और उसका वो खतरनाक हमला मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अंदर जाने से पहले मैंने बार बार समझाया था कि लेखक के गुस्से को मत छेड़ना, लेकिन उसने क्या किया? अंदर जाते ही पागलों की तरह नाचने लगी। ऐसा क्यों किया? मैं बस दूरी कम करना चाहता था। आत्मघाती तरीके से दूरी कम करना। पता नहीं मुझे क्या हुआ, दिमाग घूम रहा है। लगता है थोड़ी प्रेरणा की कमी है।
तुम्हें किस चीज की प्रेरणा की कमी है? अगर प्रेरणा मिल जाए तो मुझे यकीन है मैं हल कर लूंगा। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है तुम सुनोगे। तुम बताओ। मैंग मैंग ने मुझे हीरोइन का किरदार समझने को कहा। अगर ठीक लगा तो कॉपीराइट हमें बेच देंगे। तुमने ये कैसे किया? जिसे उसका उपन्यास पढ़ा होगा वह जानता होगा। उसकी हीरोइन बहुत मजबूत होती है और साहसी भी, यह साबित करता है। लेखक खुद भी ऐसी ही है। तुम लोग कहो वह कैसे किसी को खुद को कम आंकने देगी। इसलिए तुम जितना उसके साथ सावधानी से पेश आओगे उसे उतना ही लगेगा कि तुम उस पर तरस खा रहे हो और उसे याद दिला रहे हो कि वह विकलांग है। तो तुमने अंदर जाकर जानबूझकर ऐसा किया ताकि उसे न लगे कि तुम उस पर तरस खा रहे हो। हाँ, उसे तरस की नहीं, बराबरी के व्यवहार की जरूरत है। अच्छा किया। प्रेरणा मिल गई, डेट पर चलो। तुम ठीक से बात करो, जानबूझकर प्यारा न बनो। शेन ये फैन तुम्हारा हाथ कांप रहा था। तुम हमारे बॉस शेन को फ्लर्ट नहीं कर सकते, समझे? शरारत मत करो। जेंगिंग, आज का प्रदर्शन अच्छा था। कल और बेहतर करो। कॉपीराइट हासिल करने की कोशिश करो। शुक्रिया। क्या तुम मुझे डेट पर ले जाकर इनाम दोगे? ठीक है, मैं मान गई। बॉस शेन, मान लो कि तुम मुझे पसंद करते हो। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? शेन ये फैन, मैंने तुम्हारे दिल की धड़कन सुन ली है। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। शेन ये फान, तुम अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो? पहला पन्ना पलटो। कृपया 13वां पन्ना खोलो। 13 मेरा लकी नंबर है, याद रखना। बेवकूफ, मान लो तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस होता है। बॉस याओ शेन, तुम किस बात पर हंस रहे हो? फिर से सो जाओ। जीने के हर दिन, बस हर दिन का आनंद लो। मैं भी कर सकता हूं। क्या सचमुच? जेंग जियाओ हो। अभी प्रकाशन उद्योग मंदी में है। मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास प्रकाशन उद्योग में कदम रखने की कोई योजना नहीं है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। भविष्य में मौका मिला तो फिर साथ काम करेंगे। जरूर, जरूर। नमस्ते, मुझे प्रकाशन उद्योग में कदम रखने का विचार है। लिu जियाओमांग तुम्हारी कंपनी के साथ अनुबंधित लेखक है ना? तो इजुई यूतुई शान का कॉपीराइट भी तुम्हारे पास होगा। अच्छा, तो मुझे उपन्यास संपादक से बात करनी होगी। बस लिu जियाओमांग को मना लो, तो हम लंबे समय तक स्थिर रणनीतिक साझेदारी बना सकते हैं। कोई समस्या नहीं बॉस जियाओ चेंग, तुम मेरी खबर का इंतजार करो। चेयरमैन चेंग, तो मैं चलता हूं। किसी और दिन फिर मिलेंगे। अच्छा, धीरे जाना बॉस वांग। तुम वही रुको। तुमने ये कॉपीराइट खरीदा, मुझसे पूछा था?
जब तुमने मेरी मां को छोड़ा था तब मुझसे पूछा था। यही तुम्हारा पात्र विश्लेषण है? मुझे पता है मेरी समझ गहरी नहीं है। गलतियां हुई तो मैं और अध्ययन करूंगा। यह तुम्हारे बॉस की लिखी योजना है। हाँ, मेरा पात्र विश्लेषण शायद पूरा नहीं है, लेकिन उनकी योजना में कोई समस्या नहीं है। मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, तुम नहीं जानते वे कितने महान हैं। निवेश जगत में वे तो देवता समान हैं। तुम्हें वे पसंद हैं। क्या इतना साफ दिख रहा है? माथे पर लिखा हुआ है। फिर भी वे बेकबर से क्यों हैं? तुम्हारा निडर प्रेम दर्शन, वह हीरोइन शानलान की तरह है। सच है, हम दोनों उन लोगों में से हैं जो प्यार और नफरत में बेबाक हैं, बिना किसी पछतावे की मस्त औरतें। लेकिन वह सच में मस्त है, तुम तो बस बेशर्म हो। तो तुमने यह दुनिया में मेरा दूसरा रूप कैसे लिखा? तुम जाकर मेरे लिए विटामिन ले आओ, बगल के कमरे में ही है। ठीक है। तो तुम इस अच्छे पड़ोसी को जानते हो? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती? मत कहना नहीं, तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है। हाँ, मुझे पसंद है। मैं सिर्फ इसे देखती हूँ। चुपके से देखने से क्या होगा? सिर्फ देख सकते हो, छू नहीं सकते। मैं क्या कर रही हो? तुमने तो शानलान जैसी मजबूत हीरोइन लिखी है। थोड़ा हिम्मत दिखाओ, मिलने का प्लान बनाओ। मिलेगा? किसे मिलेगा? डेट पर जाने का, और किस चीज का? तुम्हारी किरदार समझ अयोग्य है, वापस जाओ। अरे नहीं, चलो एक डील करते हैं। तुम क्या डील करोगी? आदमी। चाइना का अच्छा पड़ोसी, क्या साथ में खाना खाएंगे? कल 11 बजे, स्टार मॉल, पैन आर्ट गार्डन रेस्टोरेंट। मुझे लगता है यह ठीक नहीं होगा। वह तुम्हारे लिए इतने दिन से कचरा फेंक रहा है। खाने पर बुलाना तो नॉर्मल बात है। मैं कुछ गिफ्ट भेज दूंगी। बात शुक्रिया की है क्या? बात है शुक्रिया के बहाने करीब आने की। नहीं नहीं, मुझे वापस लेना होगा। तुम्हें क्या डर है? शानलान वाली मस्ती और हिम्मत दिखाओ। बिना मिले नहीं लौटूंगी। देखो, वह भी तुमसे मिलना चाहता है।
लेकिन शायद मिलने के बाद वह कचरा फेंकना भी बंद कर देगा। क्या तुम अपनी हालत को लेकर परेशान हो? यह तो सच्चाई है। चल नहीं सकती, खुद का ख्याल नहीं रख सकती, ऐसी मैं। और तुम? क्या तुम खुद को स्वीकार कर पाई हो? तुम 3 साल से इस घर से बाहर नहीं निकली हो। मांग मांग, तुम शानदार की तरह क्यों नहीं हो सकती? जो भावनाओं से नहीं घबराती, मस्ती से जीती है। उस हिम्मत और जज्बे को याद करो जब तुम रॉक क्लाइंबिंग करती थी। खुद को चुनौती देना तुम्हारे लिए नया नहीं है। जाओ, दूसरों के लिए नहीं, बस खुद के लिए, ताकि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। तुम सही कह रहे हो। रास्ते चौड़े हो गए हैं, दुकानें बढ़ गई हैं, सब कुछ बदल गया है। हाँ, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। बस मैं एक जगह पर बहुत देर से खड़ा हूँ। अब भी पीछे से आना कोई देर नहीं है। देर नहीं है। धन्यवाद जिंग। शुक्रिया करना है तो खुद को करो। नमस्ते। पहले मेरा कुत्ता भागकर आपके कूड़े की थैली को काट दिया था। मैंने साफ कर दिया। लो, मिस ने, क्या ये सब चीजें नहीं चाहिए? मिस्टर शेन, क्या आपको यकीन है? क्या झेंग यिंग हीरोइन बनेगी? इस बारे में आप निश्चिंत रह सकते हैं। बहुत दिनों बाद मिले। हालात कुछ ऐसे हैं। बॉस चेंग अब हमारी कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, क्योंकि हमने पहले वर्क्स प्रायोरिटी एग्रीमेंट साइन किया था। इसलिए अगर आप लेखक बेचना चाहते हैं जुई यू तुई शान के कॉपीराइट, तो सिर्फ बॉस चेंग को ही बेच सकते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो लड़की मांग मांग की एडिटर है। बॉस शेन, माफ कीजिए, कॉपीराइट मैंने पहले ही ले लिया है। क्या आप लोगों को और कुछ कहना है?
तो मैं पहले चलता हूं। फिर मिलेंगे। मिस्टर शेन, मैं चेंग यिंग से अकेले बात करना चाहता हूँ। ठीक है। माफ कीजिए, उन्हें मेरे काम को प्राथमिकता देने का अधिकार है। कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी हीरोइन नहीं बन पाई तो भी मैं आपका साथ दूंगी। नहीं, तुम हीरोइन हो। मैं सिर्फ चेंग यिंग को हीरोइन मानता हूँ। अगर कोई और होगा तो मैं बेचना ही नहीं चाहूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है, मेरे पास मना करने का अधिकार है। लगता है हम दोनों एक ही सोच रहे हैं। मेरी नजरों में झेंग यिंग के अलावा कोई भी मेरी हीरोइन की भूमिका नहीं निभा सकता। उसने वास्तव में ऐसा कहा था? इस व्यक्ति का व्यवहार अजीब होता जा रहा है। बस एक और माथे पर लिखा हुआ आदमी है। छोड़ो, तुम बस अपने पसंदीदा पर ध्यान दो। तुम्हारे और तुम्हारे अच्छे पड़ोसी के बीच आगे क्या हुआ? भविष्य में कुछ भी हो, मुझे लगता है कि मैं शांति से सामना करूंगा, क्योंकि साहस कभी पछतावा नहीं छोड़ता। मैं भी तुम्हारे लिए सच्ची शुभकामनाएं देता हूँ। अपने दिल की पसंद का पीछा करो, बिना किसी पछतावे के। इतनी जल्दी फिर मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इस वाक्य का क्या मतलब है? अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो बॉस चेन की फंडिंग चेन अभी भी टूटी हुई होगी। इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बचा पाओगे? ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चैनल है। हालांकि ये सच है, लेकिन मेरे साथ काम करने के लिए बहुत से लोग हैं। मुझे जरूरी नहीं कि तुम शैनी फाइन को ही चुनना पड़े। हमारा लक्ष्य एक है, तो मेरे साथ क्यों नहीं मिलकर काम करते? सिनर्जी, बॉस चेंग ने सुना होगा। माफ करना, मैं उतना विद्वान नहीं हूं। 1+1 2 से ज्यादा होता है, यह तो समझते होंगे। अगर तुम सच में इस प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना चाहते हो तो यही इंतजार करो। WYU जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा। नहीं, मैं कार में इंतजार करूंगा। उसने वास्तव में सहयोग करने के लिए हामी भर दी। यह आदमी पूरी तरह बदल गया है। अविश्वसनीय। क्या बदलाव? बस फायदे के लिए। सही कहा, लेकिन हमने कॉपीराइट तो खरीद लिया ना? क्या हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? मैं इंतजाम करता हूं। मैं जाता हूँ। WYU, आगे गाड़ी रोको। मैं समय और जगह तय करके तुम्हें मैसेज भेजूंगा। जब सेलिब्रेट करना है तो कंपनी के खाते से करो। इनवॉइस बनाना याद रखना। वो क्या करने जा रही है? क्या हुआ? बॉस एक्साई ओशन, देखो। डबल कैंडल लाइट डिनर। क्या वो आपको प्रपोज करने जा रही है?
क्या तुम मुझे डेट के लिए रिवॉर्ड देना चाहते हो? ठीक है, मैं मान जाता हूँ। बॉस चेन, मान लो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। शर्माने की कोई बात नहीं है। शनिकन, मैंने सुना तुम्हारे दिल की धड़कन मेरे लिए। बॉस एक सायोश है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपनी भावनाओं को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब जाना ही है तो उसे परेशान क्यों करना? ये बात आपने खुद कही थी ना। अगर उसे भी परेशान नहीं करना तो खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या आप उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते और हमारे साथ भी ज्यादा समय बिताना चाहते हो ना? आपकी स्थिति बहुत अस्थिर है। आपको भावनात्मक उथल पुथल से बचना चाहिए। शराब पीने वाले पहाड़ को तुरंत आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म बॉस माँ के साथ मीटिंग आज रात को शिफ्ट कर दी गई है। आज रात? लेकिन रात 8 बजे स्टार रेस्तरां में मिलते हैं। अभी तक टिकट बुक नहीं किया? ठीक है। बॉस एक सायोश है। हम एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। ये चाहिए? नहीं,